हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, दैट इज जेट बीम। तो इस वीडियो हम जेट बीम की शटरिंग के बारे में समझेंगे और उसके बीबीएस के लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं हम इसकी शटरिंग कैसे लगती है। ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि जेट बीम की शटरिंग कैसे लगेगी, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में इसमें समझेंगे। तो ये मैंने क्या किया, एक जेट बीम बना रखा है, ठीक है। ये जेट बीम है, ये कॉलम पे रेस्ट कर रहा है, वो शेयर वाल भी हो सकता है, ठीक है गाइस। और दूसरा इधर जहाँ से ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, इधर भी एक कॉलम या शेयर वाल हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए बीम का हमारा जो साइज है वो 400 बाई 600 है, ठीक है। जिसमें हमारा 400 क्या है, इसका विड्थ है, और 600 क्या है, डेप्थ है, ठीक है। तो जो इसका डेप्थ होगा ये थ्रू होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 600 है ये, तो यहाँ पे भी हमें 600 ही मिलेगा और यहाँ पे भी 600 ही होगा, ठीक है गाइस। तो गाइस इस 600 को मेंटेन करने के लिए जब हम शटरिंग करने जाएंगे तो इसका कुछ पोर्शन बॉटम का यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। और सिमिलर यहाँ पे घट जाता है, यानी कि जितना यहाँ पे बढ़ रहा है उतना ही यहाँ पे घटता है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है कैसे, तो आप मैंने स्टेयरकेस का शटरिंग का वीडियो बना रखा है पार्ट 4, ठीक है। उसको आप जाके देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ कि ये कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ठीक है, और इक्वल क्यों होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जितना यहाँ पे बढ़ेगा उतना ही घट जाता है, ठीक है गाइस। तो गाइस सबसे पहले हम कहाँ पे फोकस करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ इसमें गिवन होता है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। इसमें हमें क्या ये लेंथ दिया होता है, जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है ये बीम, उसका ये लेंथ दिया होता है। यहाँ से यहाँ तक कहाँ से बेंड हो रहा, जहाँ से बेंड आ रहा वहाँ तक की लेंथ हमें दी हुई होती है, ठीक है। और साथ के साथ में ये जहाँ से बेंड होके ये फिनिश हो रहा हो कॉलम पे जाके, ये लेंथ भी हमें पता होता है। चलिए इसको मैं मान लेता हूँ 2 मीटर और इसको भी मान लेता हूँ 2 मीटर, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, वो ड्राइंग में दिया होता। ओके गाइस, ये हमें मिल गया 2 मीटर बाई 2 मीटर। साथ के साथ एक चीज़ और हमें पता होती है, इस कॉलम के फेस से इस फेस तक का ये लेंथ हमें पता होता है। अब ये लेंथ हमें पता हो गया, साथ के साथ ये लेंथ हमें पता हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों लेंथ ऐड करके जो टोटल लेंथ है इसका फेस टू फेस कॉलम का, उसमें से इस दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो वाई मैंने लिया है 2 मीटर, ये यहाँ तक ले रखा है, ठीक है। यानी कि इसमें जेड इंक्लूड है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन नीचे मैंने लिया है, इसमें जेड हमारा क्या है, इंक्लूड नहीं है, माइनस है। तो इसलिए जो हमारा यहाँ से यहाँ का लेंथ आएगा, जब हम टोटल प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मैंने जेड प्लस लिया, यहाँ पे माइनस किया, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर। अगर मान लीजिए कॉलम के इस फेस से इस फेस का लेंथ हमारा जो है 6700 दिया है, तो ये हमें मिल जाता है कितना, 2700, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये सारी चीज़ें हमें लेंथ क्या है, ड्राइंग से कैलकुलेट करनी पड़ती है, स्पेशली ये निकालने के लिए, ठीक है। इस वाले यहाँ वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर का, ठीक है। ये लेंथ अगर हमें मिल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लेंथ हमें कितना मिल गया, 2700 mm, ठीक है गाइस। तो इसके बाद सेकंड काम हम क्या करेंगे, हमें इस वाले कॉर्नर से, यानी कि इसके बीम के बॉटम से, जहाँ पे फिनिश हो रहा है उसके बॉटम से, और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके बॉटम का ये वाला हाइट हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये लाइन मैंने आगे एक्सटेंड कर दी, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए। उसके लिए भी आपको ड्राइंग में क्या दिया होता है, इसका लेवल दिया होता है TOS, यानी कि टॉप ऑफ स्लैब का लेवल यहाँ का दिया होता है, और जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ का ये भी दिया होता है। चलिए इसको मैंने मान लिया कि ये TOS हमारा कितना है, 1 मीटर है, और जो टॉप वाला ऊपर जहाँ पे फिनिश हो रहा है उसका 2500, यानी कि 2.5 मीटर है। तो गाइस हमें यहाँ से इसके फिनिश का हाइट में मिल जाएगा। वो कैसे, इसका TOS कितना है, 2500, और इसका TOS कितना है, 1 मीटर। 2500 माइनस 1 मीटर कर देंगे तो कितना, 1500। तो अभी हम आ जाइए यहाँ पे बॉटम पे आइए, यहाँ से कितना आ रहे हैं डाउन हम, 600, और यहाँ से कितना डाउन आ रहे हैं, 600, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ से इसको माइनस किया हमने, जो डिफरेंस आया 1500, वही इसके बॉटम से बॉटम आएगा, क्योंकि यहाँ से भी 600 डाउन आ रहे हैं, हम यहाँ से भी 600 डाउन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल गया कितना, यहाँ से 1500। अब ये हमें मिल गया, तो इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, ये वाला एंगल निकालने के लिए, क्योंकि इस एंगल का ही खेल है हमें ये जेड निकालने में। तो इस एंगल का यूज करेंगे हम इस जेड को निकालने में। तो ये थीटा जब हम निकालते हैं तो ये कैलकुलेट करके आता है 29 डिग्री। वो कैसे निकलता है आपको पता होगा। इसमें क्या, सिंपली आपको क्या लगाना है, tan इनवर्स 1500 बाई 2700, तो ये आ जाता है हमारा 29 डिग्री। अब कहोगी ये कैसे आपने क्या लिख दिया, tan इनवर्स 1500 बाई 2700। एक्चुअली आप tan थीटा लगाइए सीधे सीधे, कुछ नहीं कीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपने लाल बटा कक्का पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, LAL/KA। तो लाल यानी कि जो लास्ट वाला है वो tan थीटा होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया इसमें, 1500, आधार क्या हो गया, यानी कि बेस क्या हो गया हमारा 2700, ठीक है।
यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1500, बेस कितना है 2700, यानी कि 1500 बट्टा 2700। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब थीटा निकालना है तो tan इनवर्स हो जाएगा, इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यही जो हमने यहाँ पे लिख रखा है 1500 बाई 2700, तो ये निकल के आ जाता है हमारा 29 डिग्री। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया कि ये एंगल कैसे आया। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, तो गाइस अभी हमें क्या करना है, ये थीटा डैश चाहिए। थीटा डैश कितना होता है, वो होता है थीटा बाई 2, यानी कि जो ये एंगल आ रहा है उसका आधा होता है। अगर आपको इसको समझना है कि ये कैसे आता है, तो उसके लिए मैंने स्टेयरकेस के पार्ट 4 की ड्राइंग बना रखी है, ठीक है। उसको आप जाके देखिएगा, उसमें मैंने बता रखा है ये थीटा बाई 2 कैसे आता है, ठीक है। थीटा बाई 2 आ गया तो हमें जेड चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा डैश इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर यानी जेड अपान ये वाली हाइट यानी कि 600, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट करके जेड निकाल लिया, कितना आ गया है हमारा, ये आ गया हमारा 155 mm। अब ये अगर जेड हमें मिल गया तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम इसकी शटरिंग का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये जेड मिल गया हमें, अब हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बॉटम का शटरिंग निकालते हैं, ठीक है, जेड बीम का। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का कितना लेंथ होगा, ये टोटल हमारा कितना 2 मीटर, तो ये नीचे हमारा कितना हो जाएगा 2 मीटर प्लस के ये कितना जेड, क्योंकि ये शटरिंग हमारी यहाँ से यहाँ तक की लगनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 मीटर प्लस के 155, ये कितना हो गया 2155, ठीक है। अब हमें टॉप वाले का निकालते हैं, जहाँ पे फिनिश हो रहा है उसका बॉटम। ये हमें कितना मिलेगा, टोटल कितना 2 मीटर, इससे माइनस कितना करेंगे हम जेड, ठीक है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन जो हमारी शटरिंग लगेगी वो लगेगी यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि जेड बीम के केस में ये हमारा इतना क्या हो जाता है, जहाँ पे फिनिश होता है हमारा बीम इतना माइनस हो जाता है, इतना कम हो जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ना, आप यहाँ से यहाँ का लेंथ देखिए, और ये देखिए हमें दिया कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन जो हमारी शटरिंग लग रही है वो यहाँ से यहाँ तक की लग रही है। तो 2 मीटर माइनस के जेड, जेड यानी कि 155, तो ये हमारा आ जाता है 1845। यहाँ तक क्लियर। अब हमको क्या चाहिए, ये फ्लाइट चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए। इसका लेंथ निकालने के लिए हमें सिंपली इसका यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम का। ये हमारा कितना है 1500, ये कितना है 2700, ठीक है। 1500 बाई 2700 का जब गुनिया निकालोगे तो वो निकल के आ जाता है 3 मीटर 88। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो जेड बीम है उसकी शटरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसमें जो रेनफोर्समेंट लगेगा हमारा, ठीक है, जेड बीम में जो रेनफोर्समेंट लगेगा, जो सरिया लगेगा, उसका बीबीएस कैसे बनाएंगे उसको समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हमारा जो चैनल उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, थैंक यू।